हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो ये आत्मा का विज्ञान था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो ये अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और किसने कहा था? तो ये 17वीं शताब्दी में जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और पैम्पोलॉजी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो चेतना का विज्ञान कहा जाता था और किसने कहा? ये जेम्स विलियम और वुंड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है और किसने कहा? ये वाटसन ने कहा है। नंबर 6 है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो ये थॉर्नडाइक ने लिखी, जो कब लिखी? 1903 ईस्वी में लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो ये 2009 में बना। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2010 में लागू हुआ। बना कब? बना 2009 में और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के जो बालक हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 21A से लिए गए हैं और 2002 में 86वें संविधान संशोधन से इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, CBSE कब बना? तो ये 1929 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:40 का होना चाहिए। एक शिक्षक 40 विद्यार्थियों के बीच में एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर जो कोर्स है वो आयोजन कौन कराता है? तो ये CBSE बोर्ड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ये विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ये संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। विश्लेषण का जस्ट उल्टा संश्लेषण होता है, संश्लेषण का जस्ट उल्टा विश्लेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 17 नंबर दिया गया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? तो ये आगमन विधि होती है, जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है और नियम बाद में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो ये निगमन विधि होती है, जिसमें नियम पहले बताया जाता है और उदाहरण बाद में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है बाद में नियम? तो ये आगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण? तो ये निगमन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो ये प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो ये प्रयोगशाला विधि काम करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि जिसमें एलकेजी यूकेजी के जनक होते हैं तो ये फ्रॉवेल होते हैं। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है तो ये पीनियल ग्रंथि के कारण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, खेल पर आधारित विधि है तो ये किंडरगार्टन विधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है तो ये खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट जो रचना है वो किसकी है तो ये वॉटसन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 नंबर दिया गया है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है तो ये खेल कूद का जो मैदान होता है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर दिया गया है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया तो ये विलियम हेली के द्वारा खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी है तो ये अभिव्यक्त ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है तो ये विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस 35 नंबर, छोटे शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को प्रदर्शित करता है तो ये जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है तो बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं तो ये विचारात्मक प्रक्रिया में निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा तो ये रॉस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं तो ये अल्फ्रेड बिने हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है तो ये मानसिक विकास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है तो ये संवेगात्मक विकास का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया है 2 नंबर, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में तो ये 11 वर्ष की आयु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ये उत्तर बाल्यावस्था में घूमने और खोज करने की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 नंबर, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है निकाय नहीं है तो ये अभिप्रेरणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण ज्ञानेंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं तो 8 से 9 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसने कहा तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 47 नंबर, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग तो ये शक्ति और गति के विकास से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49 नंबर, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है तो ये केवल एक कोश घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है तो नैतिकता का होना, शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 52 नंबर, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है, क्योंकि हर बच्चा हर चीज़ को एक समय पे और एक ही तरीके से नहीं सीख सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं। तो ये किलपैट्रिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो ये सृजनवादी उपागम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56 नंबर, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। तो ये सुगमकर्ता के रूप में भूमिका है वर्तमान में शिक्षक की। नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 57 नंबर, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है, बच्चा चाहे जैसा भी है, शिक्षक का कर्तव्य है कि उसे सिखाने का प्रयास करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो ये व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ये गेस्टाल्टवादी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो ये एबिंगहॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, सीखने का नियम किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने दिए। और कितने नियम दिए? इन्होंने 2 नियम दिए, प्रथम नियम और गौड़ नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसने कहा? तो ये हरलॉक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 नंबर, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो व्यवहार में परिमार्जन यानी परिवर्तन अगर हो रहा है तो सीखने का सर्वाधिक अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, कौशल सीखने की पहली अवस्था। तो ये अनुकरण हो जाएगी, क्योंकि बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो सबसे पहले देखकर ही सीखता है, अनुकरण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, क्योंकि जो उसने सीखा है वो दूसरी जगह उसका उपयोग कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती है उसे कहते हैं। तो ये
उनतोदर वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 71 नंबर, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है, तो ये उत्तेजना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72 नंबर, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, संवेग की उत्पत्ति से होती है, तो किससे होती है, ये मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 नंबर, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है, तो ये अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 75 नंबर, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसे कौन से गुण विकसित हो जाते हैं, तो उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण जो गुण होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सीरीज की 20 वीडियो हो गई हैं, तो प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, जिसे ज़रूरत हो वो इसे ज़रूर पढ़ ले। और मुझे लगता है कि सुपर टेट आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तैयारी धीरे धीरे ही सही लेकिन करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।